हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CRS ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में दुर्ग से संबंधित जानकारी थी उनको दी है, और अब इस वीडियो में हम आज से हैं जो BSTC में जो भी पेपर आए थे पिछले वर्षों में उन सब का एक एक का हम इसमें अध्ययन कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम पूरे मॉडल पेपर पढ़ेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है राजस्थान जीके का वो आया था, ये 2021 का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन यानी इससे पहले रीजनिंग के थे, तो 51 से स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे 51वां, यानी कि पहला राजस्थान जीके का, कि राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति कब लागू की। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने प्रथम वन नीति कब लागू की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरवरी 2010। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंतर्गत। तो वन्य जीव एवं प्राकृतिक जैव विविधता वन संपदा के अभिन्न अंग हैं। इसी संदर्भ में राजस्थान सरकार द्वारा 18 फरवरी 2010 में अपनी पहली राज्य वन नीति घोषित की गई। राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति लागू करने वाला पहला यानी देश का पहला राज्य राजस्थान है, जो वन और पर्यावरण नीति लागू करने वाला देश का ऐसा पहला राज्य है। इस नीति के तहत 45,000 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र में वन विकसित किए जाने का लक्ष्य रखा है। 45,000 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त इतने में तो होगा, इसके अलावा जो हो सकता है उसमें इस क्षेत्र में यानी वन विकसित करना है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, किंतु राज्य का 9.59% भूभाग है जो वन क्षेत्र है। देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है राजस्थान, लेकिन इसमें क्या है, वन 9.59% भूभाग पर ही पाए जाते हैं। राजस्थान वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के यानी 20% भाग को वृक्षों से आच्छादित करना है, यानी वृक्षों से ढकना है भूभाग को 2010 की उनकी नीति के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा यानी 52वां, राजस्थान के किन जिलों में खस घास पाई जाती है। यह खस है जो एक प्रकार की घास है, वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन है झालावाड़ और बारां, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा, भरतपुर और सवाई माधोपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है भरतपुर और सवाई माधोपुर है। इसमें जो खस घास पाई जाती हैं इसके बारे में देख लेते हैं। खस घास के बारे में, खस एक प्रकार की घास है जो सुगंधित होती है, इसका तेल निकाला जाता है। टांटियाँ इससे टांटियाँ बनाई जाती हैं जो कमरों को क्या करती है, ठंडा प्रदान करती है। खस घास है जो भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक जिलों में विशेषकर उत्पादित होती है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों तीसरा, कि राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल है जो उसके पास की नदी के पाटे यानी पाट के स्तर से नीचा है। तो इसका ऑप्शन है हनुमानगढ़ जंक्शन, बालोतरा, जोधपुर, पाली। तो हनुमानगढ़ जंक्शन है जो यानी नदी है उससे भी नीचे है, पाटे से भी, इसलिए यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बारे में देख लेते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन शहर का धरातल वहाँ पर प्रवाहित यानी घग्गर नदी के पाटे से नीचे होने के कारण घग्गर नदी में अधिक पानी यानी अधिक जल का प्रवाह होता है, तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। बालोतरा शहर है यहाँ पर जो बाड़मेर में है, यह भी एक यानी नदी है एक,
उससे पाटे से नीचा है, तो ये तो शहर है जहाँ पर यानी बाढ़ आने की संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा चौथा कि चंबल और माही बेसिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान में पाए जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है। चंबल और माही बेसिन दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, उसमें जो मिट्टी पाई जाती है उसका प्रकार कौन सा है। तो इसका ऑप्शंस हैं भूरी, मटियारदार, मटियार दोमट, काली मटियार दोमट, लाल दोमट, भूरी बुलई। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा काली मटियार दोमट, यानी ये आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं व्याख्या। चंबल के प्रवाह क्षेत्र में माही बेसिन के कुछ भाग में काली मटियार मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों पांचवा, राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चौरपंथासी का शैली से मिलती जुलती है। चौरपंथासी का शैली से मिलती जुलती कौन सी चित्रकला शैली है। तो इसके ऑप्शन है किशनगढ़ शैली, मेवाड़ शैली, बीकानेर शैली, भरतपुर शैली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। यानी इसकी देख लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला में ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से मेवाड़ स्कूल का नाम सबसे ऊपर आता है। इसे राजस्थानी चित्र शैलियों की जनक शैली भी कहा जाता है। मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी श्रावक इसका ग्रंथ है, जो ताड़पत्र पर चित्रित एक जो ताड़पत्र है उस पर चित्र एवं चित्रित है। मेवाड़ चित्रकला शैली चौरपंथासी का शैली से मिलती जुलती है। चौरपंथासी या विल्हण पंचाशिका के 50 छंद कितने 50, यानी 12वीं शताब्दी में कश्मीर के प्रसिद्ध कवि विल्हण द्वारा चंपावित प्रेम में रचे गए थे ये 50 छंद। चंपावली विल्हण चित्र एवं चौरपंथासी का शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये चित्र है चंपावली विल्हण चित्र, ये चौर चंपासी का शैली है, उसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। अगला क्वेश्चन से हमारे 56वां यानी छठा, ग्रीष्म ऋतु में राज्य के थार मरुस्थल में नमी की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है उनमें राज्य के थार मरुस्थल में नमी की मात्रा है लगभग कितने प्रतिशत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9%, यही यानी पहला यानी 1% है, जो यानी ग्रीष्म ऋतु में थार मरुस्थल में नमी की मात्रा यानी 1% रहती है। इसके बारे में देख लेते हैं व्याख्या। यानी ग्रीष्म ऋतु का मौसम मार्च से प्रारंभ होकर जून तक चल रहता है। गर्मी के मौसम में सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण तापमान बढ़ जाता है। गर्मी के मौसम में राजस्थान में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, अर्थात राज्य के जो उत्तर पश्चिम में तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, जिसके कारण रेत के टीले या बालू का स्तूप है वो अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं, जबकि दक्षिण पूर्व में तापमान है जो 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 57वां यानी 7वां, डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये 2 जिले हैं, उनकी सीमा को कौन सी नदी है जो अलग करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी जो माही नदी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों की सीमा को यानी अलग करती है। माही नदी, इसके उपनाम देख लेते हैं। माही नदी को वागड़ एवं कांठल की गंगा कहा जाता है। माही नदी को क्या कहते हैं, वागड़ एवं कांठल की गंगा। इसको दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। दक्षिण राजस्थान है उसकी स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। माही नदी को उल्टे वी आकार में बहने वाली नदी
कई बार पूछ लेते हैं उल्टे वी आकार में कौन सी बहती है, या इसको यू भी बोल सकते हैं। तो यानी माही नदी है जो उल्टे वी आकार में बहती है। एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवेश और निकास दोनों ही कहाँ से होता है, दक्षिण दिशा में। आदिवासियों की गंगा भी माही नदी को ही कहा जाता है। माही नदी की कुछ सहायक नदी हैं, देख लेते हैं। तो सोम नदी, ये माही नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थल यानी सोम नदी का उद्गम स्थल है जो उदयपुर जिले की बिछामेड़ा की पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल होता है उदयपुर जिले में। कौन सी नदी, सोम नदी। यह माही नदी की सहायक नदी है। इसका समापन है डूंगरपुर में माही नदी में जाके होता है। डूंगरपुर जिले में माही नदी में लास्ट में मिल जाती है। अब हम सोम नदी की सहायक नदी देख लेते हैं, जाखम, गोमती और सारणी। ये क्या है, सोम नदी की सहायक नदियाँ। अगली सहायक नदी है जाखम नदी। जाखम नदी, यह नदी प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के निकट भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है। प्रतापगढ़ जिला छोटी सादड़ी के निकट एक भंवर माता की पहाड़ी है, वहाँ से जाखम नदी का उद्गम होता है। इसका समापन है जो दारियावाद यानी प्रतापगढ़ में सोम नदी में होता है। दारियावाद में समापन हो जाता है जाखम नदी का। यानी इस नदी पर एक जाखम बांध बना हुआ है छोटी सादड़ी में, जाखम नदी पर स्थित। यानी छोटी सादड़ी स्थान है वहाँ पर, यानी जाखम नदी पर जाखम बांध का निर्माण हो रहा है। अन्य सहायक नदी देख लेते हैं माही नदी की। मोरन, एराव, चाप, अन्ना, सीरू, ये सब क्या हैं, ये माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां यानी 98वां, यानी पुष्कर झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं। कितने घाट, यानी पुष्कर झील के किनारे 52 घाट बने हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा घाट है जो गांधी घाट है। सबसे बड़ा घाट है गांधी घाट। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। इस घाट को जनाना या महिला घाट के नाम से जाना जाता है, गांधी घाट को, जो 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट है। इसके बारे में देख लेते हैं। गांधी घाट यानी गांधी घाट है जो पुष्कर झील के किनारे स्थित 52 घाटों में से सबसे बड़ा घाट है, जिसे जनाना या महिला घाट भी कहते हैं। इसका निर्माण मैडम मैरी द्वारा किया गया था, गांधी घाट या जनाना घाट जिसको बोलते हैं। औरंगजेब यानी पुष्कर झील को मुगल शासक औरंगजेब ने सर्वाधिक बार नुकसान पहुंचाया है। पुष्कर झील को औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा बार, मुगलों के शासक थे औरंगजेब, उन्होंने पुष्कर झील को ज़्यादा बार सबसे नुकसान पहुंचाया है। अन्य नाम देख लेते हैं इसके, इस घाट के, नागकुंड, वराह घाट, ब्रह्म घाट, गोव घाट, इंद्र घाट, महादेव घाट, मुरली घाट और नृप सिंह घाट और विश्राम घाट। ये इस कई सारे यानी 52 घाट हैं, उनमें से ये भी है। दोस्तों RTDC यह एक संस्था है जो पुष्कर झील को संरक्षण प्रदान करती है। कार्तिक पूर्णिमा है, इसको इस अवसर पर पुष्कर झील में मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 59वां यानी 9वां, जयपुर जिले में मानपुरा माचेडी को विकसित किया गया है। जयपुर जिले में मानपुरा माचेडी को विकसित किया गया है। तो 9वां क्वेश्चन था 59वां, जयपुर जिले में मानपुरा माचेडी को विकसित किया गया है। तो इसके ऑप्शंस है सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स के लिए, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स के लिए, चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए, रासायनिक कॉम्प्लेक्स के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। रीको की सहायता से जयपुर जिले में मानपुरा माचेडी को चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए विकसित किया गया। इसकी सहायता से, रीको की सहायता से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 60वां एवं 10वां, थार का गढ़ा यानी चांदन नलकूप, जिसे थार का गढ़ा भी कहते हैं, यानी चौहान थे वहाँ, यानी कहाँ पर स्थित है,
पत्थर का घड़ा या चांदन नलकूप जिसे कहा जाता है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसके आंसर यानी ऑप्शंस जैसलमेर, भरतपुर, गंगानगर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जैसलमेर। यानी लाठी सीरीज के नज़दीक जैसलमेर जिले की सम तहसील के चांदन गांव में यह नलकूप खोदा गया, जहां पर यानी चांदन गांव में जो नलकूप खोदा गया था वहां पर यानी प्रत्येक घंटे में 2.30 लाख लीटर है जो मीठा जल निकाला जाता है चांदन नलकूप के द्वारा। अगला क्वेश्चन से 11वां यानी 61वां, रणझटक, तैलिया, धोलिया निम्न में से किसकी किस्में? यानी रणझटक, तैलिया और धोलिया किसकी किस्में हैं? इसके ऑप्शन है मक्का की है, ज्वार की है, गन्ना की, अफीम की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अफीम। यानी इसके बारे में व्याख्या, चेतक अफीम है जो राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित अफीम की नई किस्म है। कौन सी? चेतक अफीम राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई अफीम की एक नई किस्म है। अगला क्वेश्चन से हमारे पास 62वां यानी 12वां, मल्लिनाथ पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो पुष्कर में, रूपनगढ़ में, तिलवाड़ा में, चारभुजा में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा में मल्लिनाथ पशु मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 63वां यानी 13वां, निम्न में से कौन सा जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता? तो इनमें से कौन सा जनजाति समूह है जो राजस्थान में निवास नहीं करता? घरासिया करता है, डामोर करता है, कथोड़ी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा यानी गोंड है वो राजस्थान में जो जनजाति समूह है वो राजस्थान में निवास नहीं करता, यानी यहाँ पर नहीं रहता है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 64वां यानी निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? कौन सा लोक नृत्य है जो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य नहीं है? तो इसके ऑप्शन है तुर्रा, कलंगी, भवाई नृत्य, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी। तो भवाई, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी ये सब राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य हैं। इसके ऑप्शन में यानी पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा सही, यानी तुर्रा कलंगी है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 65वां यानी 15वां, पत्थर पर उत्कीर्णित किए गए ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रशस्ति किस झील के तट पर स्थित है? यानी पत्थर पर उत्कीर्णित किया गया है ऐतिहासिक का शिलालेख जो राज प्रशस्ति है जो किस झील के तट पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है राजसमंद झील, जयसमंद झील, सांबर झील, नक्क झील। तो इसका दोस्तों ऑप्शन है इनमें पहला ऑप्शन है जो सही हो जाएगा राजसमंद झील है उसके तट पर स्थित है पत्थर उत्कीर्णित किया गया ऐतिहासिक शिलालेख राज प्रशस्ति। अगला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों 66वां यानी 16वां, दुर्सा आड़ा ने अपनी डीगल कविताएं किस शासक के पक्ष में ली? तो दुर्सा आड़ा कवि थे, लेखक थे, उन्होंने जो अपनी डीगल कविता लिखी वो किस शासक के पक्ष में लिखी? कौन सा शासक था जिसके पक्ष में लिखी? तो ऑप्शन है महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, हमीर, राणा सांगा। तो इसका ऑप्शन है सही वो पहला हो जाएगा महाराणा प्रताप है, इनके शासक के समय दुर्साढ़ा ने डीगल कविता लिखी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 67वां यानी 17वां, निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? कौन सी नदी है जो मृत नदी के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शन है बनास नदी, घग्गर नदी, लूनी नदी, माही नदी। तो दोस्तों मृत नदी के रूप में जो घग्गर नदी है वो जानी जाती है, इसको मृत नदी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 68वां यानी 18वां, स्टाम्प्स पेपर के विकल्प के रूप में ई स्टैंपिंग सुविधा जयपुर में कब से प्रारंभ की गई? स्टाम्प पेपर्स के विकल्प के रूप में ई स्टैंपिंग सुविधा की गई
वो जयपुर ज़िले में वो कब से की गई? तो इसके ऑप्शन है 11 जनवरी 2011 से, 22 सितंबर 2011 से, 22 जुलाई 2011 से, 11 अप्रैल 2011 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 2011 से है, जो स्टैंपिंग सुविधा को जयपुर में प्रारंभ किया गया। यह सुविधा अब राज्य के अधिकांश जिलों में प्रारंभ कर दी गई है। अब हर जिले में इसको लागू कर दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास 69वां यानी 19वां, जावर माइंस कहाँ पर स्थित है? यानी जावर माइंस है वो कहाँ पर स्थित है? इसके ऑप्शन है उदयपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर। तो जावर माइंस है वो दोस्तों उदयपुर ज़िले में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जावर में 4 खाने यानी जावरमाल, बलारिया, मोचिया और बरोई, ये जावर में 4 खाने हैं। जावर में पानी टिड्डी बांध से आता है। जावर में पानी कहाँ से आता है? टिड्डी बांध से आता है। जावर माइंस हैं जो भूमिगत खाने हैं। यह राजस्थान की प्राचीनतम जस्ते की खान है। राजस्थान की प्राचीनतम जस्ते की खान है जावर माइंस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7वां यानी 20वां, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया आयोग आपके यानी राजस्थान सरकार द्वारा जो जारी किया गया यानी आयोग आपके द्वारा वह कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जागरूकता के लिए है? तो यह आयोग आपके द्वारा जो कार्यक्रम स्टार्ट किया वो किसके लिए है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी बच्चों के विरुद्ध अपराध हैं, इसके लिए इस आयोग आपके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों को शेयर करना, ये 2021 का जो प्री लगती है BSTC की, उसका पेपर है, इसके हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए और अगले क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही वीडियो यानी सभी मॉडल पेपर जो यानी पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं, जो भी एग्ज़ाम लगी प्री, उन सब पेपरों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आपका इसी तरह यानी साथ बना रहे। थैंक्स दोस्तों।